हेलो गाइज, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला 2.0 में। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, हमने अध्ययन कर लिया है काफ़ी कुछ, 3 4 5 चैप्टर तक हमने अध्ययन किया है। ठीक है, और हमारा अगला छठा चैप्टर जो है वो है बीजीय व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसंख्याएं। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आपको शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अगला व्यंजकों का गुणनफल। देखते हैं व्यंजकों का गुणनफल। व्यंजक के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से देखा गया है व्यंजक क्या होता है, कितने कैसे बनता है, कैसे व्यंजक निर्मित होता है। ठीक है, चर अचर पद क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा चुका है। ठीक है, तो इनका हम गुणा कैसे करते हैं इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है साथियों, तो देखते हैं सबसे पहले एक पद वाले व्यंजक का। एक पद वाले व्यंजकों का गुणा, इसको देखेंगे। यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, बहुत आसान होगा, पढ़ने के बाद बिल्कुल आप समझ पाओगे कि इसमें तो कुछ है नहीं, बिल्कुल फ्री का नंबर है। बस आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है और नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 25 नंबर का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में 25 नंबर का मैथ का पेपर होता है और पूरा 25 का 25 नंबर आपको मिलेगा, उसमें कोई बट नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास है 2 व्यंजक ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 5x और एक ले लेते हैं, इसका गुणा करवाना है मान लीजिए 2 से। ठीक है, तो ये हमारा ये भी व्यंजक है और ये भी व्यंजक है। ठीक है, अब इसमें जैसे कहोगे कि चर पद है ही नहीं, तो चर पद है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें जब नहीं होता है तो यहाँ से समझते हैं कि 2 में एक हम ले लेते हैं चर पद, तो बोलोगे कि 2x होना चाहिए, बिल्कुल सही है, 2x होना चाहिए, लेकिन खाली 2 लिखा है, तब क्या करोगे, तो सिर्फ 2 के लिए यहाँ x के पावर में क्या है, 0 है। और जब किसी भी संख्या के पावर में यानी घात में क्या होता है, 0 होता है, तो वो हमारा उसका वैल्यू हो जाता है 1। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चाहे वो कोई अचर पद ही क्यों ना हो, अगर उसका घात अगर 0 हो गया तो उसका मान क्या है, 1 है। ठीक है, बहुत सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो बराबर 2 ही आ गया। ठीक है, तो इसमें भी अचर पद, चर और अचर दोनों मिक्स हैं। ठीक है, और गुणा करने के लिए चर का गुणा, ये आपका कौन सा पद है, ये तो चर है और ये क्या है, अचर है। ठीक है, तो अचर का गुणा तो अचर में करेंगे और चर का गुणा चर में करेंगे, तो चर आपका है ही नहीं। ठीक है, तो 5 दूना 10 हो गया यहाँ पर, और x अकेला है तो x हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ 7x और गुणे कर दो 2x। ठीक है, अब देखिए दोनों अलग अलग पद हैं। अब जब घात क्या हो, 1 हो, घात 1 हो, चर पद पे घात 1 है, तो उनको गुणा करने पर आधार लेकिन समान है और घात उनका अलग अलग है, तो उनको गुणा करने पर उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ऐसा इसमें देखिए, अचर पद का अचर पद से, तो 2 का गुणा 7 में, 7 दूनी 14, और x का गुणा x में, तो यहाँ हो जाएगा x के इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 1 है, तो धन 1 हो गया। तो कितना हो गया, ये बराबर हो गया 14x²। ठीक है, समझ में आता होगा, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं समझना, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बहुत आसान चीज़ है, बस आप आराम से पढ़ते रहिए, सब समझ जाओगे। ठीक है, और देखिए अब मान लीजिए कि घात बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 7x² कर रहे हैं और यहाँ गुणे -3x कर रहे हैं। ठीक है, माइनस को भी लेके चलना है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या होगा, और माइनस का माइनस में, प्लस का प्लस में, सब चीज आपको बताया जा चुका है पहले से। फिर मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ
ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ, चिन्हों का गुणा, बिल्कुल शॉर्टकट में, कम समय में, चिन्हों का गुणा। इसको आप लिखिए माइनस, प्लस का गुणा अगर आप प्लस में करते हैं तो प्लस होगा, प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस होगा, माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाएगा। बस यही इतना नियम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये पहले लिख लेना है। 7 का गुणा 3 में होगा, 21 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो एक्स के पावर 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो इसको जुड़ जाएगा। अभी आप खुद से, मैं अभी ऐसा करके दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आप डायरेक्टली जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया -21 का एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, बहुत आसान है। हर जी लोग परेशान रहते हैं कि मैथ बहुत कठिन है, कुछ है ही नहीं। 2 पद आपको समझ लें, एक चर एक अचर, और घातें समझनी है बस। आगे देखिए, -3x क्यूब। ठीक है, और गुणा करना है आपको -4x क्यूब में। मान लीजिए इसको आपको गुणा करना है, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बीच में कहीं आता है, और तो कई पदों के बीच में अगर चिन्ह है प्लस का तो प्लस लगाते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 3 का गुणा 4 में 12 हो जाएगा, और x क्यूब का गुणा x क्यूब में तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3 और 3 मिलके 6 हो जाएंगे। आसान है ना, बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये एक पद का एक पद से था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला सीखेंगे, एक पद वाले व्यंजकों का गुणा हो गया, अब एक पद का बहुपद से गुणा करवाएंगे। ठीक है साथियों, देखिए, एक पद वाले व्यंजकों का, ठीक है, बहुपदीय व्यंजक से गुणा, व्यंजक से गुणा, अगला टॉपिक हमारा ये बन जाएगा। इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ आपका 2x है, ठीक है, और इसका गुणा हमें करवाना है 2x + 1 में। ठीक है, 2x + 1 में, तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना है आपको कि जो बाहर आपका एक पद है, यह बहुपद में जो करवाना है उसके दोनों पदों में गुणा होगा। ठीक है, 2x का गुणा पहले 2x में होगा, फिर 2x का गुणा 1 में होगा और चिन्ह के साथ होगा। अभी 1-2 एग्जाम्पल देखोगे, आप खुद ही समझ जाओगे और करने लगोगे। 2x का गुणा 2x में हो तो कितना, आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले 2x और प्लस लगा के 2x × 1, तो 2 दूनी 4 हो गया, और x का गुणा x में किया तो x² हो गया, क्योंकि एक घात यहाँ एक घात यहाँ 2 हो गया, और प्लस 2x का गुणा 1 में तो 2x हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अभी और एग्जाम्पल देखिए, तुरंत समझ जाओगे। 3x² मान लीजिए दिया है, और ये दिया है 2x - 1 दिया है। ठीक है, तो 3x² का गुणा पहले इसमें करवाएंगे, तो आप एक बार इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x² × 2x - 3x² और गुणे 1, ऐसा लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, 3 दूनी 6, x² का गुणा x में करोगे तो 2 घात यहाँ 1 घात यहाँ, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3x² का 1 में गुणा करोगे तो 3x² हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखते हैं। और मान लीजिए आपको -2x² से गुणा करवाना है, x² + 2x - 1 में, 3 पद ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इस -2x² का गुणा इसके तीनों पद में करेंगे। कोई समस्या हो रही है, कोई समस्या नहीं हो रही है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखिए, -2x² का गुणा x² में करेंगे तो क्या होगा, -2x² × x², फिर माइनस का गुणा यहाँ प्लस में हुआ तो माइनस हो गया, फिर माइनस का गुणा यहाँ माइनस प्लस में होगा तो क्या होगा, -2x² × 2x, फिर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, प्लस, और 2x² हो जाएगा, गुणे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे माइनस तो ऐसे रहेगा, 2x के पावर 4 हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे। देखिए, यहाँ 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है,
तो दोनों का गुणा एक्स का गुणा किया एक्स स्क्वायर में और एक्स स्क्वायर में, तो कितना हो गया एक्स के पावर 4 माइनस 2 दूनी 4 और यहाँ कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 3 1 है और प्लस 2x स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए। तो चिन्ह का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, अगर चिन्ह में आप कंफ्यूजन करते हैं तो आपका सवाल आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए -4x स्क्वायर को गुणा करना है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और -4 से। ठीक है, चलिए करिए। अब डायरेक्ट इसको ये वाली लाइन को हटा दीजिए, अब डायरेक्ट आप गुणा करिए, आपका एक लाइन और शॉर्ट हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस में किया तो माइनस, 4 का गुणा 4 में किया तो 16, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स क्यूब में किया तो कितना एक्स के पावर 5, माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस, 4 का गुणा 2 में किया तो 8, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में किया तो एक्स के पावर 4, माइनस का गुणा माइनस में किया तो फिर से प्लस, 4 का गुणा 4 में किया तो 16 और एक्स स्क्वायर है नहीं, यहाँ आगे कुछ है नहीं तो एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। सोचिए एक ही लाइन में उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे इसको। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार देखा जाए तो बीजगणित कुछ है नहीं। ठीक है, ये व्यंजकों का गुणा इतना आसान है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अगले टाइप को देखते हैं। ठीक है, अगला टाइप हमारा क्या होगा, शुरुआत में आपको दिक्कत होगी लेकिन बाद में टेंशन नहीं होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं इसके अगले टाइप को। अगला टाइप हमारा होगा बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। ठीक है, अभी तक हम कर रहे थे एक पद से बहुपद में व्यंजक, अब हम क्या कर रहे हैं बहुपदीय व्यंजक, यानी बहुपद से बहुपद में गुणा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा शुरुआत में, लेकिन जैसे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा आगे से दिक्कत होगी नहीं। देखिए, अब आप मान लीजिए कि x -2 का गुणा करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो सबसे पहले पहला वाला जो व्यंजक हमारा है x -2, इसके पहले पद से दूसरे वाले व्यंजक के दोनों पदों में गुणा करेंगे। ठीक है, फिर पहले वाले व्यंजक के दूसरे पद से, और वो भी चिन्ह के साथ, दूसरे वाले व्यंजक के दोनों पदों में गुणा करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे प्लस माइनस जो भी होगा। तो करिए, x का गुणा एक्स स्क्वायर में किया तो कितना हो गया एक्स क्यूब हो गया, x का गुणा 1 में किया प्लस 1 में तो प्लस x हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक हुई नहीं होगी। अब -2 का गुणा एक्स स्क्वायर में जब करोगे तो क्या होगा माइनस प्लस का माइनस हो गया गुणा और 2x स्क्वायर हो गया, फिर से माइनस का गुणा प्लस में किया तो माइनस और 2 1 कम 2 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, व्यंजक को मैक्सिमम हम लोग अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो देखते हैं यहाँ पर 4 पद बन गया और चारों क्या है डिफरेंट हैं, कोई सजातीय पद नहीं मिल रहा है। सजातीय पद तो जानते हैं ना, पहले चैप्टर में ही पढ़ाया गया आपको, तो इसमें कोई सजातीय पद नहीं मिल रहे हैं। तो क्या करोगे, फिर से एक्स क्यूब आपका सबसे बड़ा है, फिर है एक्स स्क्वायर वाला, घातों के अनुसार इसके ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पद बड़ा है और कौन सा छोटा है। जो सबसे बड़ा घातांक होगा वो सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा जिसका घातांक होगा वो सबसे छोटा होगा। तो x के पावर 3 फिर -2x स्क्वायर प्लस x और -2। देखिए इस पर तो घात शून्य है ना, तो ये और छोटा हो गया। चर वाले के घात को देखते हैं, क्योंकि चर जो होता है उसका मान क्या है बदलता रहता है, तो कुछ भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है वो मान कितना है, तो वो 2 से ज्यादा आएगा। ये हमारा इस तरीके से आंसर हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा आपको करना है 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा लग रहा है सिर्फ आपको, बाकी है नहीं। 2x स्क्वायर का गुणा 3x क्यूब में जब आप करोगे तो 2 का गुणा 3 में किया कितना हो गया 2 3 6,
एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स क्यूब में किया तो यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 3, दोनों को जोड़ना है, 3 2 5 हो जाएगा, एक्स के पावर 5 हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस हो गया, 2 3 6 हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस एक्स का गुणा 3 एक्स क्यूब में करेंगे तो प्लस 3x के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इसलिए 4 हो गया। फिर प्लस का गुणा माइनस में किया माइनस हो गया, x का गुणा 3x स्क्वायर में किया तो 3x क्यूब हो गया। बस आपको क्या करना है, ये देखिए दो एक पद आपको सजातीय मिल गया तो उसको क्या करेंगे, जोड़ या घटा देंगे जो भी होगा, और फिर हम क्या करेंगे और वही क्रम में सेट कर देंगे। तो ये हो गया 6x के पावर 5, और ये देखिए माइनस 6x के पावर 4 लिखा और ये प्लस 3x के पावर 4 लिखा है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटता है और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या के सामने का लगता है। तो ये हो गया, माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा, और 6 में से 3 निकल गया तो 3 बचेगा। और हमेशा सजातीय पद ही जुड़ेगा घटेगा, ये ध्यान रखना है। घात समान होना चाहिए जोड़ने घटाने के लिए व्यंजक में बहुपद में, नहीं तो आप पता चले कि x के पावर 5 वाले को x पावर 3 वाले में से घटा रहे हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4, और उसके बाद बचा क्या, -3x क्यूब, और ये आपका क्या है, राइट आंसर है। कितना आसान है, बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं कि बेहतर ढंग से आप समझ पाए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। और देखते हैं इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल और डिफरेंट और बड़ा लेकर के। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट हो जाओगे। ये देखिए, अगला मान लीजिए x + 1 से गुणा करना है, कितने में, x³ + 2x² - 3x + 1 में। 4 पद का व्यंजक ले लिया, ठीक है। चाहे 4 पद का मत लीजिए, अगले एग्जाम्पल में ले लेंगे, अभी थोड़ा छोटा ही रखिए, इसको कर लीजिए। तो पहले x का गुणा तीनों में कर लेंगे, फिर +1 का गुणा तीनों में कर लेंगे, ठीक है। तो x का गुणा x² में करेंगे तो कितना होगा, x के पावर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 घात है, यहाँ 3 घात है, तो 3 और 1 मिलकर 4 होता है। सेम ही इसी प्रकार से 2x³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई अचर पद है नहीं, 1 मान लेते हैं, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 हो जाएगा, x का गुणा x² में करोगे तो 1 और 2 घात मिलके कितने, 3 हो जाएंगे। फिर इसमें करिए तो प्लस का गुणा माइनस में माइनस और 3x²। अब मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा, इसका गुणा करेंगे तो +x³, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, यहाँ प्लस है, जो चिन्ह जैसा है वैसा रहेगा, x³ + 2x² - 3x। और देखिए जो जुड़ रहे हैं घट रहे हैं उनको ऐसा कर लेते हैं। तो ये हो गया x के पावर 4, और फिर क्यूब वाले को इकट्ठा कर लीजिए, तो 2x³ यहाँ है, x³ यहाँ है, मिलकर के कितना, दोनों प्लस में है तो 3x³ हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर वाले को देखिए तो -3x² यहाँ है और 2x² यहाँ, तो घट जाएगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, x² बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 तो बचेगा, और -3x हो जाएगा। और ये आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुश्किल से 3 लाइन का सवाल है, आप फर्जी परेशान होते हैं कि बीजगणित समझ में नहीं आता, बीजगणित इतना आसान कुछ है ही नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ लेंगे, ठीक है। मान लीजिए x - x² - 1 ले लिया, ठीक है। जितना आप टफ लगाओगे उतना आप परफेक्ट हो जाओगे। 4 पद में लेते हैं, 2x³ + 4x² - 3x और माइनस ले लीजिए 5, ठीक है, 4 पद में। और ये भी थोड़ा टफ हो गया, और ये तो 4 पद ही है। चलिए, और हमेशा कोशिश करिएगा कि बीजीय व्यंजक को आप अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम में लिखने में दिक्कत हुई तो आरोही में लिखें, लेकिन आप उसको एक सही तरीके से लिखिएगा, ऑर्डर में लिखिएगा, ठीक है। चाहे बढ़ते क्रम में लिखिए, चाहे घटते क्रम में लिखिए, दोनों प्रकार से आपका सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले क्यूब लिख दिया, फिर बाद में 4 लिख दिया, फिर वहीं स्क्वायर लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। शेड्यूल में होना चाहिए। तो x² का गुणा 2x³ में आप जब करोगे तो कितना होगा, 2x के पावर 5 हो जाएगा, समझ में आया। फिर x² का गुणा आप इसमें करोगे तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस, और यहाँ 1 है तो 1 का 4 में गुणा करेंगे 4, x² का x² में करेंगे तो इसके पावर 4। कितना आसान लग रहा होगा, ठीक है। फिर x² का गुणा किसमें करोगे, -3x में, तो माइनस हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा।
फिर एक्स स्क्वायर का गुणा आप इसमें करो 5 में, -5 में, तो -5x स्क्वायर हो गया। फिर से आप -1 का गुणा, अब जब -1 का गुणा करोगे तो ये राशियां आपके तो वही रहेंगी, लेकिन चिन्ह सबके बदल जाएंगे, ठीक है। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का गुणा 2x³ में किया तो -2x³, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और बाकी सब वही उतार देना है आपको, एक्स स्क्वायर, और फिर नीचे लिख लीजिए माइनस प्लस हो जाएगा 3x और ये भी +5। अब देखिए जो सजातीय पद हो उनको जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, जो भी हो सके। तो 5 तो अकेला है और कहीं 5 है नहीं, x के पावर में 5 कहीं नहीं है, तो 2x के पावर 5 हो गया। यहाँ 4 वाला भी अकेला है, इसको भी रखिए। और 3 क्यूब वाले देखिए, क्यूब वाला यहाँ भी है और यहाँ है, और दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे। जब माइनस माइनस होता है तो जुड़ जाता है और चिन्ह माइनस का लगता है। गुणा में चिन्ह केवल माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ठीक है। जोड़ में माइनस ही रहता है। 3 2 5 x³ हो गया। स्क्वायर वालों को देखिए, ये भी 2 लोग हैं, इनको इकट्ठा करो, 5 4 9, चिन्ह माइनस का, 9x²। x वाले बेचारे अकेले हैं, इनको ऐसे रख दो, प्लस 3x और +5। देखिए कितना आसान है और वही क्रम में लिखा है और आपका बिल्कुल सटीक उत्तर है, कोई डाउट ही नहीं इसमें, ठीक है। मारिए स्क्रीनशॉट। हो गया। एक एग्जांपल और देखेंगे इसका, थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे, आपको आसान लग रहा होगा एकदम। गणित का कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आए, ठीक है। अब देखिए 2x² + x - 4 से गुणा करना है 3x² - 4x और -3। 3 पद से 3 पद में, चाहे जितने पद हों आपके पास कोई दिक्कत नहीं, सबका गुणा आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। मैं इतना सिखा दूंगा कि कितना भी गुणा बड़ा आ जाए आप बिल्कुल एक झलक में लगा दोगे, ठीक है। बस क्या करना है, पहले पद से तीनों पद में, फिर दूसरे पद से तीनों पद में, फिर तीसरे पद से तीनों पद में। चिन्ह का ध्यान रखिए और बाद में सजातीय पदों को क्या करिए, जोड़िए या घटाइए, जो चिन्ह आपका कह रहा हो, बस आपका आंसर ही आने वाला है, ठीक है। तीसरी लाइन में आंसर ही आएगा। देखिए 2x² का गुणा 3x² में करोगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और स्क्वायर स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा पावर में। फिर 2x² का गुणा यहाँ करेंगे तो -2 चौके 8 और x² का गुणा x में तो x³। फिर -3 में करिए तो 3 दूनी 6 और x², ठीक है। इसका गुणा तीनों पद में हो गया, इसका टेंशन खत्म हुआ। आप दूसरे वाले को उठाइए, प्लस है तो कोई टेंशन ही नहीं, चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। x का गुणा प्लस x का गुणा 3x² में करोगे प्लस में तो +3x³ हो जाएगा। फिर माइनस में किया तो माइनस हो गया, 4x² हो गया। फिर 3 में किया तो -3x हो गया, ठीक है। कितना आसान है, बहुत आसान है। फिर माइनस, अब की बार ये माइनस टेंशन देगा आपको, ये माइनस क्या कर रहा है, इसमें इतनी पावर है, सबके चिन्ह को बदलेगा, जो प्लस है उनको माइनस करेगा, जो माइनस है उनको प्लस कर देगा, क्योंकि इस चिन्ह का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो माइनस का यहाँ प्लस में गुणा हुआ तो माइनस हो गया, 3 चौक 12 x² हो गया। फिर माइनस का इसमें माइनस में हुआ तो प्लस, 4 चौक 16 x हो गया। फिर माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो प्लस और 4 3 12 हो गया, ठीक है। आपकी लाइन में उत्तर ही है आपका, हर जी घबरा रहे हैं आप। देखिए x के पावर 4 अकेला है, इसको अकेला रखो। क्यूब वाले को देखो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये माइनस में है प्लस में, माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, ठीक है। तो 8 में से 3 गया, -5, -8 में से +3 घटाओगे तो -5 बचेगा और आपका ये तो रहेगा ही x³। अब ये पद हो गया, ये पद हो गया, ये पद हो गया, ध्यान रखिएगा, ऐसे टिक कर लीजिए अभी समझने के लिए कि कोई छूट ना जाए। स्क्वायर वाले को देखिए, स्क्वायर वाला आपका 3 पद है तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। 6x² यहाँ है माइनस में, 4 यहाँ माइनस है, 12 यहाँ, सब माइनस है, ये आपका प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है मतलब आपके पास, बाकी चिन्ह तो माइनस का लगेगा और जुड़ जाएंगे। तो 6 4 10, 10 और 12 22, कितने हो गए, 22x² हो गया। अब आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ ढूंढिए
एक घात वाले को, तो एक घात वाला आपका यहाँ है 3x माइनस में और 16x प्लस में, तो ये भी घट जाएगा। तो कितना बचेगा प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है, और क्या होगा 13x, 16 में से 3 घटाओगे तो 13 बचेगा। फिर प्लस का 12, और कुछ है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। देखिए सारे पदों पर टिक लग गया, तो आपका ये क्या है, आंसर है ना। आसान, बहुत आसान है। ठीक है साथियों, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप बेहतर ढंग से समझ भी पाए होंगे। बस आप इसको वीडियो को देखिए, एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखिए आप, मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी डाउट आपको बचेगा ना। और जो भी डाउट हो हमें कमेंट करके बताइए, आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और हमारे द्वारा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। व्यंजकों का गुणा आप झटके में कर पाओगे, ठीक है। अब आपको मैं कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको होमवर्क देता हूँ जो आप हल करिएगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट डे मैं आपको होमवर्क सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वसमताओं के बारे में, ठीक है। व्यंजक का गुणा आप समझ चुके हैं। चलिए नोट करिए होमवर्क। पहला सवाल, ये आपको 7x² का गुणा करना है 3x में। दूसरा सवाल, -8x का गुणा करना है 3 में। तीसरा सवाल, -4x³ गुणा करना है -2x² में। चौथा सवाल है x² का 2x² + 1 में। पांचवा सवाल है x-1 का गुणा आपको करिए 5x³ + 3x में। छठा सवाल x² + 2 का गुणा करो 3x² - 4x और -4 में, ठीक है। इतने आपके होमवर्क हैं, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में जवाब बताइएगा, मैं अगले दिन आपको इसका सलूशन दूंगा, ठीक है। और सर्वसमता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है साथियों। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।